अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक खबरों के विश्लेषण का सबसे सटीक कार्यक्रम पीएम टाइम पॉलिटिक्स वाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। हम देख रहे हैं एक बार फिर कि महाराष्ट्र में हमारी भविष्यवाणी पूरी तरह सच साबित हुई। हमने एग्जिट पोल और चुनाव के परसेंटेज के आधार पर एक एनालिसिस पेश किया था कि एग्जिट पोल से भी आगे जाएगी भारतीय जनता पार्टी और बिना अजीत पवार के सरकार बनाने में कामयाब होगी। लगभग ऐसा ही रिजल्ट आया है और भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार के बिना भी सरकार बना सकती है और बहुमत से बहुत आगे 200 का आंकड़ा पार करती दिखाई दे रही है। हमने बताया था उसमें कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने हारी हुई बाजी को पलट दिया। एक बार फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा और क्यों होगा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों से ऊपर चल रही है और स्पष्ट बहुमत है। अभी तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी करीब 125 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी ने 149 सीट पर चुनाव लड़ा और 125 सीट पर आगे चल रही है। शिवसेना शिंदे जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है और अजीत पवार की एनसीपी 30 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और बहुमत से थोड़ा ही पीछे है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ये भी कहने लगे हैं कि अब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और इसके लिए नाम सबसे ऊपर चलाया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस का। लेकिन हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिजाज रहा है, जो फार्मूला रहा है, उससे देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल भी मुख्यमंत्री बनते दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी बिहार का फार्मूला अपना सकती है। बिहार का फार्मूला क्या है, इसे समझने के लिए आपको नीतीश कुमार को देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के चुनावों में ज्यादा सीट हासिल करने के बाद भी गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था। वही बात महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी दोहरा सकती है और बहुत संभावना है कि दोहराएगी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे एक ऐसा चेहरा है जिनसे भारतीय जनता पार्टी मराठा और खासकर मराठी समुदाय के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड जीत में एकनाथ शिंदे का चेहरा भी कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाता है। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार एक पक्के बिहारी लगते हैं और बिहारी समुदाय को नीतीश कुमार पर तगड़ा भरोसा रहा है और नीतीश कुमार के वोट बैंक के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे पर चुनाव लड़कर आगे आती रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार को हमेशा मुख्यमंत्री बनाए रखा, उसे बड़े भाई की भूमिका में रखा। महाराष्ट्र में यही बिहार का फार्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है और एकनाथ शिंदे एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी? सबसे पहली बात, एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के मिजाज में पूरी तरह घुल मिल गए हैं। किसी तरह का कोई तनाव भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे के बीच नहीं दिखाई देता। शिंदे ने बड़ी समझदारी और सहजता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को चलाया है, कभी कोई आवाज नहीं उठी है। अजीत पवार की तुलना में शिंदे भाजपा के बहुत भरोसेमंद बन चुके हैं। एक तरह से शिंदे भाजपा का ही हिस्सा बन गए हैं। दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी महाराष्ट्र में शिंदे जैसा या शिवसेना जैसी ताकत का कोई नेता नहीं है। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वो चेहरा है जो बिहार में नीतीश कुमार हैं। एकनाथ शिंदे मराठा अस्मिता का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे और अगर एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी बाहर करती है तो यह संदेश भी जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी वो एक मौका परस्त पार्टी है। वो जब मौका था तो शिंदे को सेहरा बांध दिया, बाद में शिंदे को बाहर कर दिया, क्योंकि जब शिंदे पिछली बार शिवसेना तोड़कर आए थे तब भी उनके पास सीटें कम थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो अभी मुख्यमंत्री न बनाने से भाजपा पे मौका परस्ती का एक ठप्पा लगेगा। तीसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, आने वाले निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा बहुमत चाहिए, वहां भी अपनी सरकार बनानी है। ऐसे में शिंदे ही एक चेहरा होंगे। अगर शिंदे को भारतीय जनता पार्टी हटाती है तो निकाय चुनावों में उसे बड़ा नुकसान हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी, इसलिए एकनाथ शिंदे बने रहेंगे। पॉलिटिक्स वाला ने बिहार के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में बातचीत की तो उसके बाद भी यह निकल के आया कि बड़ी संख्या में शिंदे को लेकर लोगों के प्रति एक भाव है।
जो मुख्यमंत्री की जो लाड़की बहना योजना है उसको लेकर भी महिलाओं का यह कहना था कि शिंदे भैया ये पैसे दे रहे हैं और शिंदे भैया इसे चला रहे हैं, यानी शिंदे के को लेकर एक अच्छा माहौल था जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों को मिला। इसलिए शिंदे बने रहेंगे, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। अब फडणवीस का क्या होगा? फडणवीस वह शायद ही अब मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि अगर शिंदे नहीं भी बनते हैं, कुछ संभावना माने कि अगर भारतीय जनता पार्टी शिंदे को नहीं बनाती और अपने किसी नेता को बनाती है तो भी देवेंद्र फडणवीस तो सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कोई ओबीसी और मराठा नेता की तलाश होगी जो पूरी तरह से मराठी दिख सके, मराठी चीजों को प्रतिनिधित्व करता हो। इसलिए फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना, किसी ब्राह्मण चेहरे का मुख्यमंत्री बनना महाराष्ट्र में फिलहाल संभव नहीं दिखता है। अब शिंदे को बनाने के पीछे एक सवाल यह भी उठ रहा है, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि यदि शिंदे को सीएम बनाया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज हो जाएगा, उसका मनोबल टूट जाएगा। लेकिन आपको देखना होगा पुराने हिसाब से कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के साथ फेविकोल की तरह जुड़ा हुआ है, उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा ही मजबूत संगठन है। आप मध्य प्रदेश में देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 25 विधायकों के साथ आते हैं और वो 25 विधायक में से कई बड़ी संख्या में मंत्री बनते हैं, बड़ा पद पाते हैं, फिर से चुनकर आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी तरह का सैबोटेज नहीं करता, कोई खिलाफत नहीं करता और भाजपा फिर से सरकार भी बनाती है। इसलिए कार्यकर्ता किसी तरह का भाजपा का विरोध करेगा, इसकी संभावना भारतीय जनता पार्टी में नहीं के बराबर है। अब देखना होगा कि शिंदे सीएम बनते हैं तब नया गणित क्या होगा और अजीत पवार का क्या होगा। लेकिन हमारी रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे एक बार फिर सीएम बनेंगे, ये लगभग तय सा दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना ही, हम फिर आपसे रूबरू होंगे थोड़ी देर बाद झारखंड के चुनावों के विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000274400 पर भेज सकते हैं।